वेलकम टू माय चैनल संगम स्टडीज़। और आज जो है वो मैं 24th की सेकंड शिफ्ट का जो जनरल स्टडीज़ का पेपर हुआ था उसके आंसर्स बताने जा रही हूँ विद क्वेश्चंस। और ये जो मेरे पास सीरीज़ है वो है ई। तो ई सीरीज़ में क्या प्रश्न थे और उनकी जो ऑफिशियल आंसर्स आए हैं वो क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न था उसका ऑफिशियल आंसर है ई। दूसरे प्रश्न का आंसर आया है आपका ए ऑफिशियल। तीसरे प्रश्न का आंसर आया है बी, ठीक है। और चौथे प्रश्न का आंसर आया है आपका बी 3400 और 2200। पाँचवें प्रश्न का आंसर आया है ए 160। और अगले पन्ने पर देखते हैं, छठे प्रश्न का आंसर जो है वो आपका क्या आया है, ई आया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सातवें प्रश्न का इसी प्रकार से बी आया है आंसर। और आठवें प्रश्न का आंसर आया है ए 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। और नौवें प्रश्न का आंसर आया है बी 1/3। 10वें प्रश्न का आंसर आया है ए 3972। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है 11वें प्रश्न का आंसर आया है 380 यानी बी वाला। और 12वें प्रश्न की अगर बात की जाए तो इसका आंसर भी बी है। और 13वें प्रश्न की बात की जाए तो इसका आंसर भी बी है। इसके अलावा अगर 14वें प्रश्न की हम लोग बात करें तो इसका आंसर सी है यानी 20%। और अगर 15वें प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर भी सी है 75%। 16वें प्रश्न में आंसर ए है, बी है 1। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं 17वें प्रश्न की का आंसर है बी वाला, स्थिर ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह घूमता है कहाँ, स्थिर ऊंचाई पर। इसके बाद 18वें प्रश्न का आंसर बैगनी है। 19वें प्रश्न का आंसर है छोटे पेड़ के नीचे आश्रय। 20वें प्रश्न का आंसर है सी यानी स्थिर रहती है, वो है इसका आंसर है। 21वें प्रश्न का आंसर कॉर्निया है। और 22वें प्रश्न का आंसर कोवालमिन है। 23वें प्रश्न का आंसर हल्दी है। 24वें प्रश्न का आंसर जो है वो क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। और अब आगे देखते हैं, आगे वाले में आंसर है 25वें प्रश्न का आंसर है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 26वें प्रश्न का आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। 27वें प्रश्न का आंसर है 7 से कम। 28वें प्रश्न का आंसर है 1024 MB। 29वें प्रश्न का आंसर है उदासीनीकरण। 30वें प्रश्न का आंसर है ग्लूकोज। अगला 31वें प्रश्न का आंसर है डी यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। 32वें प्रश्न का आंसर है पेंस मेडुला और सेरिबेलम, सी वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं 33वें प्रश्न का आंसर है ब्रिटेन। 34वें प्रश्न का आंसर 1272 है। 35वें प्रश्न का आंसर डिजी क्लेम है। 36वें प्रश्न का आंसर अमित क्षत्रिय है। और 37वें प्रश्न का आंसर जो है वो आपका क्या होगा, 37 वाले का 10% हो जाएगा यहाँ पे, सी वाले। अगले की बात की जाए तो अगर बात करें 38वें प्रश्न की तो इसका आंसर चीन होगा। 39वें प्रश्न की भारोत्तोलन है। 40वें प्रश्न का आंसर सिवान है। और 41वें प्रश्न का जो ऑफिशियल आंसर है वो क्या है, रिट है। और 42वें प्रश्न का ऑफिशियल आंसर क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और बात की जाए अल-अक़सा मस्जिद वाले प्रश्न का आंसर जेरूसलम है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में 44वें में है उपर्युक्त में से एक से अधिक। 44वें प्रश्न का आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। और एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य जो है वो किससे संबद्ध है, G20 से। क्वाड जो है वो क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, जो ऑप्शन है वो सही जाएगा। कौटिल्य किस स्थान पर, तक्षशिला। 47 का सी। 48 का जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, आंसर आया है 48 का ऑफिशियल। और 49 का जो है वो ऑफिशियल आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक वाला आया है।
और 50 में जो है वो ऑफिशियल आंसर है कुमाऊँ। 51 में ऑफिशियल आंसर है ये वाला है 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। 52 में 33 वाला आंसर है 33% बी वाला आंसर है। अब बात की जाए 53 नंबर प्रश्न की, तो इसका आंसर कौन सा होगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ये सभी हैं। 54 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो इसका आंसर मलोका होगा, बी वाला। और 55 नंबर की अगर बात की जाए कि 55 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 55 नंबर का आंसर होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। अगला प्रश्न है अरब सागर 56 वाला जो है इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी वाला, दिल्ली रेंज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 57 वाला और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा, यानी पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। 58 वाले की बात करें तो इसका आंसर बी होगा, पश्चिमी घाट। और 59 वाले की बात करें तो इसका आंसर भी बी होगा, अमन साली और अगहनी। 60 वाले की बात करें तो ये इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो उसका आंसर क्या होगा? न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट हैं और इसका जो आंसर होगा अश्विनी कुमार दत्त होगा। उसके बाद जो प्रश्न है इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। उसके बाद जो प्रश्न है 64 वाला, इसका आंसर ई होगा। 65 वाला का आंसर सी होगा, यानी 1929। उसके बाद लंबी दाढ़ी वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा बहावी आंदोलन 66 वाला। उसके बाद अगला प्रश्न है कि षड्यंत्र में, ये मेरठ षड्यंत्र है। उसके बाद पूना पैक्ट दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। उसके बाद अगर बात की जाए 69 प्रश्न की तो इसका आंसर पटना होगा। और बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक जो है वो कौन है? कलिकिंकर दत्त। उसके बाद बात करी जाए सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिभुज किसको हराकर बने थे एकत्र? इसका पट्टाभी सीतारामैया आंसर होगा। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो सब कुछ सत्य है, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये इसका आंसर क्या होगा? इसमें जो मैचिंग होगी उसका आंसर होगा सी वाला, यानी 2314। फिर बात करी जाए 74 वाले की तो 74 वाले का आंसर आएगा सी वाला। 75 वाले की अगर बात करी जाए तो इसका आंसर है बी 1 2 3 4। अगला प्रश्न 76 वाला, 76 का आंसर ए होगा। 77 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 2003 हो जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम। उसके बाद अगर बात की जाए 78 वाले की तो 78 का डी होगा, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। 79 की बात की जाए तो इसका आंसर बी होगा। और 80 की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे इसका। और 81 की बात की जाए तो इसमें जीन जैक रूसो हो जाएंगे आंसर में। अब चलते हैं आगे। 82 नंबर के प्रश्न की अगर बात की जाए तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। सभी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उसका विरोध हुआ था भारतवर्ष में। और भारत के संविधान के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्य क्या है? तो ये जो है इसमें भी एक से अधिक हो जाएगा। 83 और 82 दोनों का डी हो जाएगा। उसके बाद 84 का सी अम्बेडकर, 85 का सी, 85 का जो है सी हो जाएगा 18 से 1। 86 का भी सी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। और 87 का भी सी 1948। 88 का ये होगा वृद्ध व गरीब जो 65 वर्ष से अधिक के हों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 89 में होगा इसका आंसर ओडम। और SO2 प्रदूषण सूचित होता है लाइकेन द्वारा। सलीम अली इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर होगा स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद 10% आएगा 93 वाले का। श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? लवणोविद में पाए जाते हैं श्वसन मूल। उसके बाद जो है द्वितीयक प्रदूषक कौन से हैं? इनमें से एक से अधिक। ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? लिंडेमैन ने दिया था।
उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न का आंसर होगा, इसका आंसर आएगा केरल। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। मीथेन का मुख्य स्रोत धान का खेत। वायुमंडल तापमान सबसे कम मध्यमंडल में होता है। क्रमिक पोषण जैव आवर्धन होगा इसका आंसर 100 वाले का। उसके बाद 101 वाले का आंसर लाइकेन होगा। 102 वाले का आर्द्र भूमि होगा। इटाई रोग कैडमियम से होता है। और इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? वनस्पति उद्यान होगा। इन सीटू जो है कौन सा नहीं है। उसके बाद आगे बात की जाए 105 की, तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। 106 की अगर बात की जाए तो इसका पहला वाला आंसर होगा 14, 16, 31, 01, 36। उसके बाद 107 की बात की जाए तो इसका आंसर 213 होगा। और 108 की बात की जाए तो इसका आंसर ई होगा। इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न जो 109 वाला है, इसका आंसर जो है वो क्या होगा? इसका आंसर होगा ई वाला। और अगर 110 प्रश्न की बात की जाए तो इसका आंसर होगा सी वाला 8। और 111 प्रश्न की बात की जाए तो इसका आंसर सी वाला होगा 100। 112 प्रश्न की बात की जाए तो इसका आंसर ई होगा। 113 प्रश्न की बात की जाए तो मदन जो है वो करण का भाई है। 114 प्रश्न की बात की जाए तो इसका आंसर ए होगा। 115 प्रश्न नंबर 115 की बात की जाए तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका आंसर 13 होगा। 15 में आंसर क्या होगा? 13 होगा। 16 में जो है वो पश्चिम आ जाएगा आंसर बी वाला। 17 की बात की जाए तो इसका आंसर सी 872 आएगा। 18 की बात की जाए तो इसका आंसर सी यानी 8 आएगा। 19 की बात की जाए तो इसका आंसर ए आएगा यानी 3। और 20 की बात की जाए 120 तो इसका आंसर सी आएगा। फ्रेंड्स, ये था ऑफिशियल आंसर की, जो सभी क्वेश्चंस के ऑफिशियल आंसर क्या रहे हैं वो मैंने आज आप लोगों को बता दिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।